हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जीज। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो पॉजिटिव रहना है आपने, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले नो थिंकनेस का कार्ड आया है गाइस, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ना मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना जैसे कि बच रहे हैं आपके बारे में सोचने से। पता है क्या, ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर को आपका ख्याल आता है ना, तो वो क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वो क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न कि आपका ख्याल आता है तो शायद आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है या आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करने लगते हैं, या उनको आप ये कह सकते हो कि एक होता है ना, हमें कुछ चीज़ों के बारे में याद करके या सोच करके टेंशन होती है या रोना आता है या याद आती है या हम परेशान हो जाते हैं या एंजाइटी हो जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचें, कम से कम सोचें, ठीक है। तो वो ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील कि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आई फील कि आपकी याद इतनी आ रही है कि वो सो नहीं पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा वो कर रहे हैं कि मैं कम सोचूं ताकि मुझे नींद आ जाए, एटलीस्ट मैं सो पाऊँ। तो आई थिंक वो सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स जा रही हैं उनकी। तो इसके कारण वो क्या करें कि थोड़ा सा पीस आ जाए तो मैं आराम से सो सकूँ। ओके, तो ये एक एनर्जी सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दी आपके पर्सन की। लेट्स सी नेक्स्ट क्या एनर्जीज है। नेक्स्ट है यहाँ पर हारमनी का कार्ड। यस, मैंने क्या बात की, पीस की। आपके पार्टनर क्या ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? पीस, ठीक है। आपके पार्टनर एक शांति ढूंढ रहे हैं, मतलब उनका दिमाग शांत नहीं है। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज उनको परेशान कर रही हैं। परेशान कर रही हैं का मेरा मतलब ये है कि आपकी याद आती है तो वो परेशान होते हैं, या उनको जो है एंजाइटी होती है, या क्रेविंग करने लगते हैं, क्रेव करने लगते हैं आपके लिए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक इंसान पीस, सुकून कब ढूंढता है अपनी ज़िंदगी में? एक इंसान सुकून तब ढूंढता है अपनी ज़िंदगी में जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, राइट। तो डेफिनेटली उनको परेशानी होती है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे खुद ही ब्रेकअप किया, इस पर्सन ने आपसे खुद ही बात करना बंद कर दिया, और अब ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अभी क्या चाहते हैं, थोड़ा सा पीस मुझे मिल जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो अभी इनका ये है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रस्ट। आपके पार्टनर एक सरेंडर वाली एनर्जी में चल रहे हैं गाइस। उन्होंने चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है, उन्होंने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है और सरेंडर एनर्जी में ही चल रहे हैं। उनको ना शायद हो सकता है कि आप दोनों जब भी बात करते हो तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाना, एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देना, या जैसी बात होती है वैसी कुछ ना कुछ टॉक्सिक शुरू हो जाता है आप दोनों के बीच में, कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या झगड़े हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसा इशू हो रहा है कि मतलब साथ रहते तो भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, कुछ इशू चल रहा है रिलेशनशिप में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि मुझे ना भी एक पीस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे एक शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और सरेंडर कर दिया उन्होंने इस रिलेशनशिप को कि ठीक है, यूनिवर्स जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो वो अभी इस रिलेशनशिप को जो है सरेंडर करके बैठे हैं, सरेंडर कर दिया उन्होंने, ठीक है। सरेंडर मतलब उन्होंने यूनिवर्स के हाथों में चीज़ों को छोड़ दिया है। नेक्स्ट है वी आर द वर्ल्ड एनर्जी। वी आर द वर्ल्ड एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर ने सरेंडर तो कर दिया इस कनेक्शन को, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है ना इनको, वो इसको अभी भी भुला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी को बताता है कि इनको जिस तरीके से आपका साथ मिला है ना, मतलब जितना आपने इनके लिए किया या जिस तरीके से रिलेशनशिप रहा, अभी बेशक हो सकता है इशू चल रहे हो, अभी बेशक हो सकता है टॉक्सिक एनर्जी है, लेकिन जितना भी आपका साथ इस पर्सन को मिला है ना अभी तक गाइस, उसमें क्या है कि इन्होंने ये फील किया है कि मुझे दुनिया में
जितने भी लोग मिले हैं ना, उनसे इतना साथ नहीं मिला जितना कि आपसे मिला। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि वो सरेंडर तो कर चुके हैं लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि वो जानते हैं आपकी वैल्यू को भी, और आपके साथ एक कनेक्शन भी वो फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ कनेक्शन नहीं फील करते, उनको मालूम है कि इस दुनिया में जिस तरीके से आपने उनका साथ दिया वैसे कोई और नहीं दे सकता। ये चीज़ वो जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनर वॉइस। इंट्यूशन का कार्ड है और मुझे यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी इनर वॉइस को भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, उनकी इंट्यूशन, उनकी इनर सेल्फ उनको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि वी आर द वर्ल्ड। जैसे कि उनकी इंट्यूशन उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम्हें ये रिश्ता, ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा, ऐसा बॉन्ड तुम्हारा नहीं बनेगा। तो एक होता है ना, हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को ना ऐसे वक्त पे छोड़ के गलत करूँ। पता है क्या होता है कि ठीक है, कहते हैं दूरियों से प्यार बढ़ता है, लेकिन दूरियों से प्यार बढ़ता है, बहुत ज़्यादा दूरियों से रिश्ता ख़त्म होता है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इनकी इंट्यूशन इनको वही बोल रही है कि देखो ये जो रिश्ता तुम्हें मिला है ये तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, इसकी जो वैल्यू करनी है अभी करो। तो ये इनकी अंतरात्मा इनको बोलती है। लेकिन क्या है सबसे पहला कार्ड, नो थिंकनेस। ये क्या कर रहे हैं, सब आवाज़ को बंद कर रहे हैं। नहीं सुनना भाई, मुझे अभी मैं ये सुनना नहीं चाहता, मुझे पीस चाहिए, मैं परेशान हूँ, मैं अभी जो है एक पीस चाहता हूँ, मुझे कोई भी प्रेशर नहीं चाहिए। तो एक ऐसी एनर्जी, या आप कह सकते हो एक ऐसी ज़िद दिमाग में बना करके बैठे हैं कि पीस ही चाहिए करके। यहाँ पर आ गया द क्रिएटर की एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो पता है क्या करते हैं, अपनी ये जो अंतरात्मा की आवाज़ जो उठती है ना उनकी, उसको ये कह करके चुप करा देते हैं कि जो ऊपर वाला जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जो इस दुनिया को चला रहा है, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। ओके, तो ये कह के क्या कर देते हैं, चीज़ों को शांत कर देते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जो है, अभी आप ये कह सकते हो कि वो ऊपर वाले पर छोड़ दिया उन्होंने चीज़ों को, कि वो जो चाहेगा ना ऊपर वाला वो हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट एनर्जी। नेक्स्ट है गाइस कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी। आई फील कि आपने भी इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने भी हो सकता है किया हो, नो डाउट। देखो आपके पार्टनर को फील तो होता है कि आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, राइट। तो उनको ये चीज़ फील होती है कि यस उसने मेरे लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। बट द क्रिएटर के साथ ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर उन चीज़ों को जैसे रखते हैं यूनिवर्स के आगे कि यस यूनिवर्स उसने ऐसा किया मेरे लिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं समझ आ रहा, ये सब के बाद में मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो जानते हैं उस चीज़ को कि आपने बहुत कुछ किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो आपके बस में नहीं थी लेकिन आपने की। तो जानते हो उन सब चीज़ों को, सोचते भी हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक इंसान को कुछ ख्याल आ रहा है, वो उसके साथ एक एक्सक्यूज़ जोड़ रहा है कि ये इसका एक्सक्यूज़ है, लाइक यू नो एक्सक्यूज़ साथ के साथ दे रहा है कि लाइक यू नो यूनिवर्स, हाँ मैं मानता हूँ कि इस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे आप पर बिलीव है, अगर वो सही है तो ठीक है, आप वो मुझे उस अलग वे से दो। तो अभी आपके पार्टनर किसी एक्शन के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक रेस्ट एनर्जी चाहते हैं। ये भी हो सकता है वो आपसे स्पेस मांग रहे हो, ये भी हो सकता है कि उन्होंने सडनली आपसे बात करना बंद कर दिया। बट सिंपल चीज़ें हैं कि उनको वो ना स्पेस चाहते हैं, उनका ये कि अभी मुझे ना एक स्पेस मिले तो वो बेहतर है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। अवेयरनेस एंड स्किज़ोफ्रेनिया।
अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर, अवेयरनेस आपको पता है चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस होना, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया का भी कार्ड है जो कि मेंटल स्ट्रेस को बताता है, जो कि इशू को बताता है, जो कि ऐसी एनर्जी को बताता है जहाँ इंसान एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वो एक स्ट्रेस में अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। वो जो है मैं कहूँगी आपके पार्टनर स्ट्रेस में है, ठीक है। मैं यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है जो कि मुझे जो मैसेज देता है बाकी एनर्जीज के साथ, वो ये कि वो चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस नहीं रह पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, या तो वो फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर वो पास्ट का बहुत सोच रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंट है उसमें नहीं रह पा रहे। आई थिंक वो फ्यूचर का बहुत सोचते हैं, क्योंकि पास्ट का तो वो सोचना ही नहीं चाहते, तो वो फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे। इसी कारण परेशान है। आप अपने प्रेजेंट को भूल जाओ और फ्यूचर के बारे में सोचो। आप दिन और रात टेंशन में रहोगे, क्या होगा, बट प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं दे रखा है। जबकि अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो हमारा जो प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं वही तो फ्यूचर बनेगा हमारा। तो वो प्रेजेंट में फ्यूचर को सोच रहे और प्रेजेंट में कुछ कर नहीं रहे हैं। वही यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अवेयर रह करके चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। वो कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत फ्यूचर में भाग रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर में चैलेंजेस है, इश्यूज़ हैं, कि ऐसा कि आपको भी मालूम है, आपके पार्टनर को भी मालूम है कि फ्यूचर नहीं बन सकता हम दोनों का एक दूसरे के साथ, फ्यूचर बनने में दिक्कत आएगी, फ्यूचर होने में इशू आएंगे, राइट। तो वो भी है यहाँ पर। लेट्स सी। यहाँ पर है इंटीग्रेशन। आपके पार्टनर आपके साथ एक डीप कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं, ठीक है। वो आपके साथ जो है एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, आप ये कह सकते हो। एक होता है ना कि आप उनकी लाइफ से जाते हो तो उनको कैसा महसूस होता है, जैसे कि मैं पूरा हुई ही नहीं, मैं अधूरा हूँ। क्योंकि ये दोनों एनर्जीज क्या कर रही हैं, ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे को पूरा कर रही है। यहाँ पर यिन एंड यांग का साइन है। आप दोनों जो हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। तो तभी तो यहाँ पर ये नो थिंकनेस है, क्योंकि जब सोल का आधा हिस्सा दूर होता है ना, तो ही इतनी बेचैनी होती है कि इंसान का ये कि बस कैसे तो करके मेरे थॉट्स रुक जाएं, कैसे तो करके उसकी याद आना थोड़ा कम हो जाए, राइट। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। ये आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। अभी तो मैं कहूँगी कि कर रहे हैं, ठीक है, अभी कर रहे हैं, और इसीलिए इनको मुश्किल भी हो रहा है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। लेट्स सी। मैं चेक करूँगी कि वो क्यों कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल, ठीक है, करूँगी इसको चेक। बट और एनर्जी देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज है। यहाँ पर है कंप्लीशन और यहाँ पर है द सोर्स। वो ऐसे सोर्सेज ढूंढ रहे हैं गाइस जिससे कि वो अपनी लाइफ को कंप्लीट फील, मतलब एक सेटिस्फाइंग फीलिंग ला सके कि यस मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, खुद को कंप्लीट फील करा सके। मतलब आपके पार्टनर अभी अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत अधूरापन महसूस होता है और वो ऐसे कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में जो खालीपन उनको महसूस होता है उसको भर सकें। लेट्स सी कि ये जो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर क्यों रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे, रीज़न क्या है उसके पीछे, ये अपनी फीलिंग्स को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं यूनिवर्स, बात क्यों नहीं कर लेते हैं जब इनको इतना डीप कनेक्शन फील होता है। तो यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, द आउटसाइडर एंड द फूल। देखिए आपके पार्टनर इग्नोर इसलिए कर रहे हैं या बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि द आउटसाइडर की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं,
एज अ थर्ड पर्सन देखना मतलब कि ये बच्चा देख रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, राइट। तो मतलब वो एक, जैसे मान लो कि आप दोनों का जो कनेक्शन जिस कंडीशन में अभी चल रहा है ना, जिन इश्यूज़ के साथ अभी चल रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस इस रिश्ते में, वो उसको एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, ये तो बहुत ही इश्यूज़ हो रहे हैं, और इस कनेक्शन को सरेंडर कर देना अच्छा है। इसमें कुछ भी करने के बजाय सरेंडर कर देना अच्छा है, क्योंकि इनको एज अ थर्ड पर्सन देख के भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। तो किस एनर्जी में जा रहे हैं वो, एक रिसेप्टिविटी एनर्जी में, कि ठीक है जो भी है जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है इंसान। और आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर ने अगेन सरेंडर वाली एनर्जी है। सरेंडर इसीलिए किया कि जो भी होना होगा हो जाएगा, क्योंकि इनको ना इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें इनके समझ से बाहर हो रही हैं गाइस, ठीक है। कुछ चीज़ें इनको ये समझ से बाहर हो रही हैं, और इनको लगता है कि इस कनेक्शन में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जब भी उसको एज अ थर्ड पार्टी देख रहे हैं ना, तो मतलब एज अ थर्ड पार्टी नहीं, एज अ थर्ड पर्सन जब वो देख रहे हैं ना, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, इसको सरेंडर कर देना या वक्त के ऊपर छोड़ देना या यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देना ही बेटर है। या तो आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आप दोनों जब भी बात करते हो झगड़ा होता है, या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण रिलेशनशिप की एनर्जी थोड़ी सी टॉक्सिक हो गई है, कि आप भी दुखी रहते हो, वो भी दुखी रहते हैं, और एक क्लियरिटी जो होती है ना रिलेशनशिप में, वो क्लियरिटी नहीं बन पा रही है, वो क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर मॉरलिटी का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक काफ़ी बारी ऐसा भी हो जाता है कि शायद एक दूसरे को बहुत बुरा भला आप दोनों बोल देते हो, या आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर देते हैं, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसा कुछ उनसे हो जाता है, वो ऐसा कुछ कर देते हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर आपको लेकर के पॉजिटिव भी है। अगर किसी और से बात कर लो तो ये उनको बड़ी जेलसी भी होती है, खुद भी ढंग से बात नहीं कर रहे, खुद भी टाइम नहीं दे रहे, लेकिन आप किसी और से बात कर लो तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी और से बात करता आपको देख नहीं पाते हैं, राइट। तो वो चीज़ें भी हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर आपको एक ऐसी एंजल अपनी लाइफ की मानते हैं जिससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है। हो सकता है कि आप उनको बहुत हेल्प करते हो जब भी उनका बुरा वक्त चल रहा होता है, या फिर आप ऐसे थॉट्स उनको देते हो या आप ऐसी बातें उनसे करते हो ना कि उनको बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपसे मिलती हैं, बहुत पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जीज मिलती है, जिससे वो चार्ज हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है कि यस मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सो आप उनके लिए स्ट्रेंथ हो, आप उनके लिए ऐसे हो कि वो आपको देख लें तो उनको ना एक स्ट्रेंथ आ जाती है, आपसे बात कर ले तो एक स्ट्रेंथ आ जाती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये वाली फीलिंग्स भी हैं आपके पर्सन को आपके लिए। नेक्स्ट है डोर टू स्पिरिट का कार्ड, एंड ये कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है अभी स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं। स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं मतलब कि आपके जो पर्सन है वो ईश्वर पर बिलीव करके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। एक होते हैं ना फ्री स्पिरिट, क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पिरिट है, तो लाइक जिसका ये होता है लाइफ में कि ईश्वर ही है सब कुछ, वो करेगा जो उसको करना है, मुझे कोई पंगे नहीं लेने। तो स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं। एप्रिशिएशन, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बुरे लग रहे हो या आप में उनको कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता, नहीं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ उन्हें दिखाई देते जो कि एप्रिशिएशन के लायक है, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लाइक आपका नेचर एंड आपका हर चीज़ को लेकर के जो सेंस है, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे फिर वो आपका बात करने का लहजा हो, तरीका हो, या चीज़ों के साथ डील करने का तरीका हो। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं उनको ऐसा नहीं है कि उनको कुछ बुराई दिखती है आपके अंदर, नहीं, वो आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ देखते हैं,
वो आपको अपने आप में एक पावरफुल एनर्जी देखते हैं, पावरफुल पर्सन देखते हैं। उनको आप ऐसा लगते हो कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर क्वालिटीज़ बहुत है, खूबसूरत बहुत है। आप उन्हें खूबसूरत भी बहुत लग रहे हो क्योंकि नंबर 6 का कार्ड है। तो यस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि आपके अंदर गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी, नंबर 3 का कार्ड है। आपके पार्टनर पता है क्या सोचते हैं? आपके पार्टनर सोचते हैं हम जैसे मिले, जैसा हमारा रिश्ता चला, तो हम मिले तो वो भी तो किसी रीज़न से मिले होंगे, यूनिवर्स ने हमें मिलाया होगा। अब जो भी है वो वही देखेंगे, उनकी कुछ प्लानिंग होगी, उन्होंने कुछ सोच के हमें मिलाया होगा, कुछ सोच के अलग किया होगा। और अगर कोई आगे मिलना होगा तो कुछ सोचा होगा, कुछ तो लिखा होगा डेस्टिनी में। अगर हमारा साथ लिखा होगा डेस्टिनी में तो हम आ जाएंगे, अगर हमारा साथ नहीं लिखा होगा डेस्टिनी में तो नहीं सही। तो लाइक आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि जो कुछ भी है मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। जो कुछ भी है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि जो कुछ भी है मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि यूनिवर्स ने जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। यहाँ पर विक्ट्री का भी कार्ड है। डेफिनेटली वो उनका ये है कि जो भी हो बस मेरे लिए अच्छा हो, ऐसा हो जो भी हो मेरी लाइफ में वो ऐसा हो कि इन फ्यूचर मैं बस ये बोल सकूँ कि वाओ इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। ऐसा ना हो कि मुझे रिग्रेट करना पड़ जाए। ओके, सो लाइक ये अपनी लाइफ को एक ऐसे देखते हैं कि लाइक मुझे हर वे से यही होना चाहिए कि यस ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़े तो उनके नहीं हो सकते। तो अगैन वही बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं कि जैसे आपके पार्टनर ना बहुत स्पिरिचुअल सोच रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले है आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा टाइम और चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते भाई, ठीक है, लेकिन इनको टाइम चाहिए अभी। आई हैव नो आइडिया, सॉरी यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी, इनको लगता है कि आपने इनको कुछ पेन दिया है और आपको पता भी नहीं है कि आपने इनको क्या पेन दे दिया, बट है इनको पेन है, किसी बात को दिल पे लगा करके बैठे हैं। या फिर आप ये बोलो कि ये आपसे दूर हो गए और अभी बहुत परेशान है, लेकिन इनको जैसे कहना चाह रहे कि तुम्हें पता भी नहीं है लेकिन मैं पेन में हूँ। ओके, आई केयर अबाउट पीपल, आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। आई थिंक इनको सोसाइटी, समाज, फैमिली बहुत फ़र्क पड़ता है कि घर वाले क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त रिश्तेदार क्या सोचेंगे। आई थिंक इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है, लोगों का बड़ा ये गौर करते हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन यू थॉट मी, मतलब यहाँ पर ये है कि इनको ऐसा इनको ना बहुत सारी लेसन्स भी हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, कि आपने हो सकता है इनको कुछ आईना दिखा दिया हो भाई। मतलब जैसे होता है ना, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया कुछ चीज़ों में, आपने एक बार में इनको पूरा क्लियर आईना दिखा दिया, देख लो भाई ये हकीकत है तुम्हारी। तो इन्होंने बहुत बड़ा लेसन लिया है आपसे कोई ना कोई। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कॉल करेंगे ना आप इनको इग्नोर कर दोगे, ठीक है, इनको ऐसा लगता है और इसीलिए नर्वस है, ये आपको कॉल नहीं कर रहे क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करो, या आपसे इग्नोर नहीं होना चाहते, ठीक है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, इनका कहना ये है कि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जितना मैं चाहता हूँ उतनी बातचीत नहीं हो पाती है हमारी, ठीक है। अब ये भी हो सकता है मैसेज कि अभी आपकी बात नहीं हो पा रही, तो अब इनको बुरा भी लग रहा है कि बात नहीं हो पा रही है आपसे, तो ये चीज़ भी इनको बुरी लग रही है। मे बी आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू, डर रहे हैं आपको रीच आउट करने से। आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स, इनके कुछ चाइल्डहुड वोन्स हो सकते हैं, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज ऐसी हो सकती है जो इनको बहुत ट्रिगर करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं इनकी प्रेजेंट लाइफ में कि इनको अपने बचपन के इंसिडेंट से जोड़ देते हैं और इनको बहुत ट्रिगर होता है। आई एम शटिंग यू आउट, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हुई हो गाइज
आपके ज़रिए, जिसके कारण इनका कुछ पुरानी मेमोरीज़ इनको ट्रिगर कर गई, जिसके कारण इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर बात बंद कर दी। आई डू टॉक अबाउट यू, या आपके बारे में बातें तो करते हैं। नथिंग एल्स मैटर बट यू, कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता लेकिन आप बहुत मैटर करते हो इनको, ठीक है। आपकी बातें, आपका सब कहना सुनना सब इनको बहुत मैटर करता है। आपके एक्शंस इनको बहुत मैटर करते हैं। आई रियली वेंट बीन हैप्पी विदाउट यू, कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।